एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शमवीर रज़ा अत्तारी और लेकर हाजिर हैं आप सब के लिए बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा आईक्यू लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने हदीस पाक में दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी 1 × 10। एक काम करना है और उसके इनाम कितने मिलने हैं? 10। ठीक है जी। तो ये कोई नुकसान का सौदा तो नहीं है, घाटे का सौदा तो नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। प्यारे आका की नज़र करम भी मिलेगी, अल्लाह पाक की रहमतें भी नाजिल होंगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज इंशाअल्लाह करीम सूरतुल अनाम की दुआ तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर व हुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिह
वहुवल हकीमुल खबीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हसन भाई, हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएं, आमीन। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह हसन भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह अनाम की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और अगर अल्लाह तुझे कोई बुराई पहुँचाए तो उसके सिवा इस बुराई को कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर अल्लाह तुझे भलाई पहुँचाए तो वो हर शय पर कादिर है, और वही अपने बंदों पर गालिब है, और वही हिकमत वाला ख़बरदार है। आन अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाए है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। उनकी रसाई है, लो जब तो बनाए मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। मचला है कि रहमत ने मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। क्या बात तेरे मुजरिम मुजरिम, क्या बात तेरे मुजरिम, क्या बात बनाए है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सबने सफ़ महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़ महशर में सबने सफ़ महशर में
के आका बेकसों के आका आका बेकसों के आका अब तेरी दुहाई सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है मतला में ये शख्स क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शख्स क्या था मतला में ये शख्स क्या था वल्लाह रज़ा मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा सिर्फ उनके रसाए हैं सिर्फ उनके रसाए हैं सिर्फ उनके रसाए सुनते हैं महशर में सिर्फ उनकी रसाई है गर उनकी रसाई है लो जब जब बनाई है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दिल भाई हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाएं आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए है और मेरे उल्टे हाथ वाली टीम बी। सीधे हाथ वाली टीम ए, उल्टे हाथ वाली टीम बी। उज़ैर भाई आज हम थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। टीम है हमारे उज़ैर भाई की टीम है, टीम हमारे उज़ैर भाई की टीम है और टीम बी मेरी टीम है। ठीक है ना उज़ैर भाई, कोई मसला तो नहीं है जी। टीम है मेरी, टीम ए हमारे उज़ैर भाई की टीम है, टीम बी मेरी टीम है। अब देखना ये कि आज कौन सी टीम विन करती है। जी भाई, टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? ए बी। आज आवाज़ हल्की है, ए बी। अब लग रहा है कि कुछ मुकाबला होने वाला है। अब देखते हैं होगा क्या। तो प्यारे बच्चों सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। उन मेंबर्स के लिए स्क्रीन पर चलेंगे कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो है ना भाई इंटरेस्टिंग सेगमेंट। तो कौन आएगा जी टीम ए से? जी उज़ैर भाई आप आ जाइए। जी आप आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? आप। जी माइक ले लीजिए, दोनों आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? जमाल अहमद। जमाल भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद मामून अत्तारी। मामून भाई माशाअल्लाह। टीम ए से है जमाल भाई, टीम बी से है मामून भाई। जमाल भाई रेडी? चलवा दे नंबर्स। इससे पहले आपके लिए नंबर्स चलें। उज़ैर भाई सर अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। जमाल भाई रेडी हैं? जमाल भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि जमाल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5
मदीना 5 6 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, जवान भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में जमाल भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा रुकू किस पारे में है। अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें बताइए कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा रुकू किस पारे में है। अब देखना है कि जमाल भाई स्टिक्स को यूज़ कर हमें क्या आंसर देते हैं। जमाल भाई स्टिक्स यूज़ कीजिए, आंसर बनाना स्टार्ट कीजिए। जी जमाल भाई ने आंसर बनाना स्टार्ट कर दिया है। जमाल भाई सही भी बनाना है आपने और जल्दी भी बनाना है, ठीक है जी। मामून भाई रेडी रहिएगा और टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और रेडी रहें। टीम ए और बी से हम एक मेंबर को और बुलाएंगे। आप भी आ सकते हैं, ठीक है ना, आप भी रेडी रहें। जी जमाल भाई जल्दी जल्दी बना लिया जी। कौन सा नंबर? 30 यानी कुरान पाक में सबसे ज्यादा रुकू 30वें पारे में है। जी। जी उज़ैर भाई जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह जमाल भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी मामून भाई रेडी? जी। चलवा दे नंबर्स। जी। मामून भाई रेडी हैं। मामून भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि मामून भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। देना इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना, मदीना। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मामून भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं 3 नंबर एनवेलप में मामून भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि सजदे में सुब्हान रब्बियल आला की तस्बीह कम से कम कितनी बार पढ़नी चाहिए। मामून भाई आपसे इतना इजी क्वेश्चन हो चुका है, इससे इजी आपके लिए कोई हो नहीं सकता। माशाल्लाह जामिअतुल मदीना में भी पढ़ते हैं। अब जल्दी से आप आ जाएं और आप हमें आंसर देते हैं। आपके लिए तो मैं कहता हूँ काउंटडाउन होनी चाहिए। मामून भाई दे दें काउंटडाउन? दें भाई मिल के। चले भाई 5 4 3 2 बन गया। अभी तो काउंटडाउन भी पूरी नहीं हुई। जी कौन सा नंबर? 3। हम 3 पर स्टॉप हुए, उन्होंने 3 बना दिया, बल्कि बनाया भी नहीं, पहले वाले से ही 0 हटा दिया। जी सजदे में सुब्हान रब्बियल आला की तस्बीह कम से कम 3 बार पढ़नी चाहिए। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह मामून भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए और आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी आइए उज़ैर भाई, टीम ए और बी से एक मेंबर को और बुला देते हैं। जी आपकी टीम से किसको बुलाना है? टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से आप आ जाए, माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? शाहजैन। शाहजैन भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? फाइज भाई माशाल्लाह। ये ले शाहजैन भाई, आप ये वाला माइक ले लें। जी शाहजैन भाई रेडी? यस। माइक में बताइए। जी। चलवा दे नंबर्स। जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। माइक में बताइए। मदीना बोल के स्टॉप करवाना है। शाहजैन भाई रेडी हैं। शाहजैन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं शाहजैन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना, फिर जवाब देना। मदीना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, शाहजैन भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में शाहजैन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि सूरह फातिहा में कितने रुकू हैं। अल्लाह अकबर, आपसे भी बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और हमें बताइए सूरह फातिहा में कितने रुकू हैं। इस 3 को हटा दीजिए, आपको एक हिंट मैंने ही दे दी है। जी बना लिया? जी। कौन सा नंबर? 1। यानी सूरह फातिहा में 1 रुकू है। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह शाहजैन भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी फाइज भाई रेडी? चलवा दे नंबर्स। फाइज भाई रेडी हैं। फाइज भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि फाइज भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 5 1 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, फाइज भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में फाइज भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई का ऐसे फाइज भाई को देखने से ही मैं समझ गया हूँ कि सवाल बहुत ईजी है। ऐसा ही उज़ैर भाई? जी सवाल कीजिए। जी सवाल है कि वुज़ू में कितनी बार चेहरा धोना सुन्नत है? अल्लाह, इतना इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। देखना ये कि फाइज भाई हम इसका क्या आंसर देते हैं। हमने मामून भाई को भी टाइम दिया था, सेकंड्स दिए थे, हम फाइज भाई के लिए भी सेकंड स्टार्ट करते हैं। 5 4 सब मिलके 3 2 1। हो गया। 2 पे पहुंचे, इनका नंबर बन गया। अच्छा ये 31 है जी। कौन सा नंबर? 3 नंबर। यानी वुजू में 3 बार चेहरा धोना सुन्नत है जी। और फर्ज कितनी बार है? 1 बार जी। 1 बार चेहरा धोना फर्ज है और 3 बार चेहरा धोना सुन्नत है। और फाइज भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, फाइज भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। तो इस सेगमेंट के एंड पर टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2 और टीम बी के 2। टीम ए और टीम बी दोनों अभी बराबर चल रही हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और बढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, क्या करना है? तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे 10 सवालात करेंगे। कितने सवालात? 10 सवालात करेंगे। 10 क्वेश्चन उनसे करेंगे। फिर उनके जो आंसर्स होंगे वो हमें बोल कर नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताएंगे कि उनके क्या आंसर्स हैं। जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई आपकी टीम से आप आ जाइए। जी। और टीम बी से आप आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद इरफान। और आपका नाम? मोहम्मद मेराज। टीम ए से इरफान भाई, टीम बी से मेराज भाई। इरफान भाई रेडी? जी। 10 आंसर देने। जी। मेराज भाई आप भी रेडी? जी। उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे। इरफान भाई आपका ये वाला बोर्ड है, मेराज भाई आपका वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और साफ साफ भी लिखने हैं, ठीक है जी। तो उज़ैर भाई आज क्या लगता है आपको? जी आज इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। आज भी हमारे उज़ैर भाई को लगता है दोनों विन करेंगे। पिछले एपिसोड में भी यही लगता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अब देखते हैं कि आज क्या होगा। इरफान भाई और मेराज भाई जल्दी जल्दी काउंटिंग लिख लीजिए। आप दोनों के लिए सवालात का आगाज़ होने लगा है। आप बताइए कि आज कौन विन करेगा? मुझे भी आज ऐसे ही लगता है कि आज दोनों विन करेंगे। ठीक है जी, मैं आपके साथ ही हूँ इंशाअल्लाह करीम। आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल है, इरफान भाई मेराज भाई दोनों के लिए, नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कही जाती हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए थे? तीसरा सवाल आप दोनों के लिए कि हदीस पाक के मुताबिक जिसने सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा तो वो कितने हज करने वाले की तरह है? 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल इरफान भाई मेराज भाई दोनों के लिए, नंबरिंग के हिसाब से दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स किस इस्लामी महीने में आता है? 5वां सवाल आप दोनों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम सिराज में कितने हुरूफ हैं? 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल है आप दोनों के लिए, काबा शरीफ की कितनी छतें हैं? 7वां सवाल आप दोनों के लिए, मेराज भाई के लिए भी इरफान भाई के लिए भी, कि कुरान पाक में हफ्ते के दिन का जिक्र कितने मकामात पर आया है? 7 सवाल हो चुके हैं। 8वां सवाल आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में कितने नबियों का नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र हुआ है? 8 सवाल हो चुके हैं। 9वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम पाक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 9वां सवाल भी हो चुका है। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, सवाल होगा चंद सेकंड का टाइम होगा फिर टाइम अप हो जाएगा। 10वां सवाल है, मदीना शरीफ की तरफ हिजरत के दौरान कितने सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे? और आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं कि इरफान भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या मेराज भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। जी इरफान भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे?
सारे। इंशाल्लाह। और आपको क्या लगता है? सारे। ठीक है जी, अब होगा ये कि मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है। ठीक है जी। उज़ैर भाई आप काउंट भी करते रहिएगा किसके कितने सही हैं। पहला सवाल था कि नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कही जाती हैं? 4। 4। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए थे? 12। 12। और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल, हदीस पाक के मुताबिक जिसने सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा तो कितने हज करने वाले की तरह है? 100। 100। जी हाँ प्यारे बच्चों, हदीस पाक में जिसने सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा तो वो 100 हज करने वाले की तरह है। और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा सवाल, नंबरिंग के हिसाब से हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि तआला का उर्स किस इस्लामी महीने में आता है? दूसरे। 2। दूसरे महीने में। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, लाहौर के मशहूर बुजुर्ग हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स इस्लामी साल के दूसरे महीने सफ़र शरीफ की 20 तारीख को होता है। कौन सी तारीख को? 20 तारीख को सफ़र शरीफ की 20 तारीख को होता है और दूसरे महीने में उर्स मुबारक आता है। और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पांचवा जवाब, प्यारे आका के प्यारे नाम सिराज में कितने हरूफ हैं? 4। 4। काउंट कर लें। पहला हर्फ सीन। सब मिलके, सीन। दूसरा, रा। तीसरा और चौथा। और आप दोनों ने क्या कहा? 4। और आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। छठा सवाल, काबा शरीफ की कितनी छतें हैं? 1। 1। और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सातवां सवाल, कुरान पाक में हफ्ते के दिन का जिक्र कितने मकामात पर आया है? 7। 7। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में हफ्ते के दिन का जिक्र 7 मकामात पर आया है। 6 सवालात बिल्कुल सही थे। क्या कर दिया महराज भाई, इरफान भाई? 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हफ्ते के दिन को अरबी में यौम सब्त कहते हैं, यौम सब्त कहते हैं। और कुरान पाक में यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन का जिक्र 7 मकामात पर हुआ है। कितने मकामात पर? 7 मकामात पर। 8वां सवाल, कुरान पाक में कितने नबियों का नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र हुआ है? 1। 1। और वो कौन है बताएंगे आप? वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इनका नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र हुआ है वो अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। उनके अलावा किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ कुरान पाक में जिक्र नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के अलावा किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र नहीं हुआ। और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9वां सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम पाक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 4। 4। अल्लाह अकबर। उज़ैर भाई की बात सही होने वाली है, लग तो यही रहा है, क्योंकि आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, गलती का चांस ही नहीं लग रहा मुझे तो, क्योंकि बहुत ईजी। मदीने शरीफ की तरफ हिजरत के दौरान कितने सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे? 1। 1। और वो कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। आपने कहा मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी हाँ, वो वाहिद सहाबी थे जो मदीने पाक की तरफ हिजरत के दौरान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। और आप दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे 10 सवालात मुकम्मल हुए। माशाल्लाह इरफान भाई ने भी पूरे तमाम जवाब दुरुस्त दिए, महराज भाई ने भी तमाम जवाब दुरुस्त दिए। इसका मतलब आज का हमारा मुकाबला टाई हो चुका है, बराबर हो चुका है। इसका मतलब टीम ए के साथ जाएगा 1 पॉइंट और 1 पॉइंट जाएगा टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए, दोनों को बामाल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है? प्यारे बच्चों, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए उनको
जोड़ेंगे, उनको जोड़कर अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स, और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना क्योंकि हमारे होगा। सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। पहचानो। जी, तो टीम में से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई। इब्राहिम भाई आप आ जाए। जी, और टीम बी से आप आ जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, माशाल्लाह। और आपका नाम? उबैद मुस्तफ़ा। उबैद भाई, माशाल्लाह। इब्राहिम भाई रेडी? जल्दी से आ जाएं। एक्टिविटी बोर्ड पर पजल्स रखे हुए, उनको जोड़ लीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई सर अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। अब देखना ये कि इब्राहिम भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी इब्राहिम भाई, बना लिया नंबर? जी। कौन सा नंबर? 3। उज़ैर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। पहली हिंट दीजिए हमारे इब्राहिम भाई को। जी, पहली हिंडे 11। पहली हिंट है आपके लिए 11। दूसरी हिंट? इस्लामी महीना। इस्लामी महीना। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। इस महीने के बाद हज का महीना आता है। जी, इस महीने के बाद हज का महीना आता है। ज़िकादा शरीफ। आपने कहा ज़िकादा शरीफ और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इब्राहिम भाई ने तीनों हिंट्स के जरिए जवाब दुरुस्त पहचाना और जवाब दुरुस्त पहचान कर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह, इब्राहिम भाई अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी उबैद भाई रेडी? जी। आ जाइए जल्दी से एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। की को हटाइए, दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। अब देखना ये है कि उबैद भाई क्या करते हैं। जी उबैद भाई जल्दी जल्दी लाइन से लाइंस मिलाएंगे, पजल इजीली बन रेडी। जाएगा। रेडी? जी, कौन सा नंबर? नंबर 1। नंबर 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए उज़ैर भाई। पहली हिंट दीजिए उबैद भाई को। जी, पहली हिंडे 5 रबीउल अव्वल। पहली हिंट है आपके लिए 5 रबीउल अव्वल। सेकंड हिंट। नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं? तीसरी। यौम उर्स। यौम उर्स। नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम उर्स है 5 रबीउल अव्वल को। आपने उनका नाम बताना है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, रबीउल अव्वल शरीफ की 5 तारीख को हज़रत सय्यदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम उर्स है। किसका उर्स है? इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला। और माशाल्लाह उबैद भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी, तो उज़ैर भाई टीम ए और बी से एक मेंबर और बुला लें। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? हसन भैया। जी आप आ जाए। माशाल्लाह, शाह साहब आए। और टीम बी से आप आ जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? सैयद हसन अली। माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हैं हसन भाई, टीम बी से उमर भाई। हसन भाई रेडी? जी। जल्दी से आ जाइए। एक्टिविटी बोर्ड पर इंतज़ार किस चीज़ का? हसन भाई एक्टिविटी बोर्ड की जानिब जा चुके हैं। हसन भाई 1 को हटाइए, दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए और एक और नंबर बना लीजिए। अब देखना ये है कि हसन भाई कौन सा नंबर बनाते हैं। हसन भाई जल्दी जल्दी बनाना है आपने। जी हसन भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर? 2 नंबर। उज़ैर भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी, पहली हिंडे एक नमाज है। एक नमाज है। दूसरी हिंट? इसकी कम से कम 2 रकातें हैं। इसकी कम से कम 2 रकअतें हैं। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। ये नमाज सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज थी। सिर्फ नबी पाक पर ये नमाज फ़र्ज थी, हम पे फ़र्ज नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन। रात के टाइम पे पढ़ी जाती है नमाज, ये भी बता दूं। इसके लिए नींद भी ज़रूरी है, ये भी बता देता हूँ। तहज्जुद। नमाज तहज्जुद। और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, हसन भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचान कर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी उमर भाई रेडी? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। इस 2 को हटाइए, दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। उमर भाई इसको ऊपर कर दीजिए। जी, और वो कोने वाले जो पजल बचे हैं ना, उनको यूज़ कीजिए, नंबर बना लीजिए। लाइन से लाइंस मिलाएंगे, नंबर इजीली भी बनेगा और जल्दी भी बनेगा।
जी माशाल्लाह, क्या बात है मदीने की। ठीक है जी, बना लिया। कौन सा नंबर? 4 नंबर 4 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए उज़ैर भाई। जी, पहली हिंड एक नबी अलैहिस्सलाम। पहली हिंड एक नबी अलैहिस्सलाम। दूसरी हिंड कौम समूद की हिदायत के लिए भेजा गया। कौम समूद की हिदायत के लिए भेजा गया। क्या आप इन 2 हिंड से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं? माइक में बोलिए ना। नहीं। तीसरी हिंड दीजिए। इनका एक मशहूर मौजज़ा है पहाड़ से ऊँटनी का निकलना। जी, उन नबी अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा पहाड़ से ऊँटनी का निकलना है। क्या आप इन 3 से जवाब पहचान रहे हैं? हज़रत सॉलिह अलैहिस्सलाम। आपने कहा हज़रत सॉलिह अलैहिस्सलाम और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, उमर भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 5 पॉइंट्स हैं। और टीम बी के? टीम बी के 5 पॉइंट्स। जी, टीम ए के 5 पॉइंट्स हैं, टीम बी के 5 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं, यानी टीम ए और टीम बी दोनों हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आमीन। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ अदील भाई मौजूद हैं। आइए अदील भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक कलाम सुनते हैं। जी अदील भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं उन्हें। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने
माशाअल्लाह दिल भाई, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द मदीने पाक की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्मील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल।